गुड मॉर्निंग मेरे सब स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 8.1 जो तुम लोग का FA2 में एग्जाम आने वाला है। तो चैप्टर 8.1 में हम लोग का चैप्टर है, ये अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा की चीज जो है वो हम इस चैप्टर को एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करते करते हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। पहले ये नंबर 1 का है, 8.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो क्या लिखा हुआ है, राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि ये फॉलोइंग स्टेटमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये सबका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x from 7। बोल रहा क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x, 2 और x के प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, फ्रॉम 7। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉम 7 जो दिया हुआ है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 को पहले लिखेंगे और सब्सट्रैक्ट करने बोला है हमें माइनस द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x, मतलब 2 and x का मल्टीप्लाई को हम लोग क्या करना है, 7 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो इक्वल्स का आंसर क्या होगा, 7 minus 2x। ठीक है, इस तरह से हम लोग सीखना हो कैसे हम लोग अलजेब्रा से हम लोग किस तरह से कोई बात को हम लोग अलजेब्रा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 2 दिया हुआ 6 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 3 and y। 6 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 3 and y, मतलब 3 और y का प्रोडक्ट से 6 ज्यादा, मोर। तो क्या लिखेंगे, 3 into y plus 6 दोस्तों 3y plus 6। तो क्या अलजेब्रा में हम लोग जब 3y लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये इनटू में है। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर, डिफरेंस ऑफ a and b एडेड टू 6। मतलब पहले a और b का डिफरेंस को करना है, उसके बाद वो 6 से ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, a minus b plus 6, a minus b plus 6। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, देखो 4 बी नंबर पे है 7 times a एडेड टू 5 times a, मतलब टाइम्स मतलब गुना। ठीक है, तो मैंने बोल रहा है कि n का 7 गुना और n का 5 गुना को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो n का 7 गुना और n का 5 गुना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 7m plus 5n। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो x1 का 1 नंबर किए, अब हम लोग आगे जाएंगे 2 नंबर पे जाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का 2 नंबर वाला। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 नंबर, राइट्स द टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जो टर्म्स होगा वो टर्म्स का हमको बोलना होगा, टर्म्स क्या क्या है। तो कोई ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक तरह का। ठीक है, इसमें टर्म्स कौन कौन है, तो टर्म्स हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो अलग अलग चीज रहता है, ये वाला एक टर्म, ये तो ये सबको अलग अलग टर्म है। 13x एक टर्म है, 31y एक टर्म है, ठीक है, प्लस 30 और यहाँ पे -13 ये भी एक टर्म है। ठीक है, सो आप थोड़ा उसी तरह से ये वाला भी, इसमें कौन सा टर्म्स रहेगा, 57x एक टर्म हो गया, 31y एक टर्म हो गया, -23z एक टर्म हो गया और 2 ये भी एक टर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें 712y एक टर्म, -713z ये भी एक टर्म है। उसी तरह से यहाँ पे 6mn ये एक टर्म हो गया, -7m और mn और यहाँ पे हो गया -n, mn स्क्वायर है। तो ये हो गया अलग अलग टर्म्स। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं क्या, 3 नंबर वाला कर रहे हैं। ड्रॉ ए ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट द टर्म्स एंड फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है कि ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है इसको हम क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसका टर्म्स कौन कौन है निकालना होगा और साथ में फैक्टर्स कौन कौन है ये भी निकालना होगा। अब देखो
हम लोग ट्री डायग्राम बोला गया यहाँ पे, ट्री डायग्राम कैसे लिखना होगा ट्री डायग्राम? पहले हम लोग को एक्सप्रेशन जो है उसको लिखना होता है, जैसे आंसर हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया एक्सप्रेशन 3a² - b + 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करना होगा, ये टर्म्स कौन कौन है, तो दूसरे वाले इधर हम लोग लिख देते हैं टर्म्स, ठीक। टर्म्स यहाँ पे कौन कौन है देखो, एक है 3a², एक है -b और एक है +2, तो ये हो गया सब टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, जो टर्म्स के अंदर में जो अलग अलग चीज दिया हुआ है, जैसे देखो एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। यहाँ फैक्टर तो ट्री डायग्राम जो बोला गया, जैसे हम लोग ट्री डायग्राम इस तरह से करेंगे, इस तरह से। ये कौन कौन फैक्टर होगा, 3 और यहाँ पे a², ठीक है। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे सिर्फ b होगा -b और यहाँ पे क्या होगा +2, तो ये हो गया फैक्टर्स। दो नंबर वाला जो कैसे हम लोग पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 4p + 3q। अब यहाँ पे टर्म्स कौन कौन होगा, पहला होगा 4p और इधर है 3q। अब यहाँ फैक्टर्स कौन कौन होगा, तो इसको दो डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा p, और इसका भी होगा, एक होगा 3 एक होगा q। तो बहुत ही इजी है, तो मैथ बहुत ही इजी होता है। मैथ को समझने के लिए देखो, पहले मैथ को इसको पहले कॉपी में उतार भी लेना, ठीक है, मैथ कॉपी में लिख भी लेना है। और अभी वीडियो जब तक मैथ जो हम समझा रहे हैं, अगर जो चीज समझ में नहीं आया कोई जगह में, तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करना है। वीडियो तो यूट्यूब में रहेगा, तो वीडियो तुम बार बार देख के कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ बहुत इजी है, टर्म्स निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो अब लोग चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर को बोला आइडेंटिफाई द टर्म्स व्हिच कंटेन p एंड राइट द कोएफिशिएंट ऑफ p। पहले बोल रहे थे इस जो टर्म्स यहाँ पे जो दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले उसका टर्म्स निकालना होगा, उसके बाद व्हिच कंटेन p एंड जिसमें जो जिस टर्म में p है उसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर क्या करना, p में जो कोएफिशिएंट होगा वो लिखना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो टर्म्स है जिसमें p है वो क्या है बोलो, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला टर्म, तो हम लिखेंगे 5p, ठीक है। 5p हो गया, जिसमें p कंटेंट है, p है जिस टर्म में, यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, जिसमें p है वो वाला टर्म लिखा है। इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, मतलब p का कोएफिशिएंट क्या है, तो p का कोएफिशिएंट है 5, जो सब कोई भी वेरिएबल का सामने जो नंबर होता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया। इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा टर्म्स होगा जिसमें p है, यहाँ पे है 7p, दोनों का टर्म्स को नहीं लेना है, 7 को लेना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट उसका होगा 7, ठीक है। बहुत ही इजी मैथ है, फटाफट कर लो। तो अब हम लोग करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो टर्म्स बोला गया है, लेकिन लाइक टर्म्स बोला गया है। लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म होता है जिसमें वेरिएबल सेम रहता है, जो जिस टर्म्स में वेरिएबल सेम होगा और वेरिएबल का पावर भी सेम होगा। पावर मतलब जैसे यहाँ पे p² दिया हुआ है ना, तो ये p का पावर 2, यहाँ पे r खाली r दिया हुआ है, मतलब एक r का पावर 1 है, ऊपर में कुछ नहीं है। ऊपर में जो रहता है जैसे r² r3, तो ये पावर हो गया। तो देखना होगा उसमें देखा कौन कौन सा टर्म्स में वेरिएबल सेम है, और एक ही वेरिएबल जैसे a b b, और साथ में क्या होगा उसका पावर भी सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन कौन सा ये है। देखिएगा ये मतलब 8p² + 3q इस बार तो वेरिएबल दोनों अलग है, यहाँ p है यहाँ पे q है, ये वहां नहीं होगा। p के साथ इसमें मिलाते हैं, देखो ये वेरिएबल p है, या वेरिएबल r है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स नहीं होगा। 8p² और 7pq, यहाँ पे देखो p है दोनों में, लेकिन यहाँ पे q है नहीं है, यहाँ पे q है, और साथ में यहाँ पे p का पावर 2 भी है और यहाँ p का पावर 1, तो ये भी नहीं होगा लाइक टर्म्स। अब देखते हैं 8p² और -p², तो देखो यहाँ पे p² भी है, यहाँ पे p² भी, तो देखो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लाइक टर्म्स में कौन आएगा, लाइक टर्म्स सबसे पहले आएगा यहाँ पे कौन, 8
पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वेरिएबल भी सेम है और दोनों का पावर भी सेम है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 8p स्क्वायर के साथ इसका मिलाना है, अगर 2p स्क्वायर तो ये भी नहीं होगा, 8p स्क्वायर से इसका मिलाना तो ये भी नहीं होगा, है ना। और एक चीज देखो, अब इसको इससे साथ मिलाते हैं, 3q स्क्वायर के साथ इसका करेंगे तो नहीं होगा, इसका भी नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ये हो गया एक नंबर लाइन टर्म्स, ये दो नंबर 3q स्क्वायर एंड 2q स्क्वायर, क्यों यहाँ पे दोनों का वेरिएबल q है और साथ में पावर भी दोनों का स्क्वायर है। नेक्स्ट कोशिश करते हैं हम लोग, तो जब r के साथ मिल रहा है तो यहाँ पे r pq है, p स्क्वायर है, 2q स्क्वायर है, अगर 3 तो कोई भी जगह में 8 नहीं है, तो ये भी नहीं हो रहा है। 7pq अगर देखेंगे 12pq में तो यहाँ पे और कोई जगह में pq एक साथ नहीं है, तो सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि लाइक टर्म्स, ये सब में से लाइक टर्म्स सिर्फ ये दोनों आ रहा है और ये दोनों आ रहा है, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे।